तो स्टार्टिंग विद द स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट हम कंसिडर करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में से यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ट्रस सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल नेम हम कुछ भी देंगे। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया रूफ ट्रस, ओके, DSS। Here length unit should be in the meter. We are going to take the length in the meter and the forces in that will load in the kilonewton. So next add beam पे जाइए, finish. Okay. Now going to the front view. फ्रंट व्यू हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका पर्टिकुलर ग्रिड दिया है उसको भी हटा सकते हैं, उसको रख सकते हैं या फिर उसको हटा सकते हैं। सपोज हमने रिमूव कर दिया, तभी आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले नोडल पॉइंट से। तो नोडल पॉइंट पहला वाला हम स्टार्ट करेंगे 0 0 पे, 0 0 पे आपका ये जो नोडल पॉइंट है आपका वो आ गया। फिर गोइंग टू द नोडल पॉइंट कर्सर। अभी जो आपका पर्टिकुलर हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो मेंबर है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें स्पैन ऑफ द ट्रस इज 12 मीटर। मतलब ये जो आपका लेंथ है आपका, ये है आपका 12 मीटर और हाइट ऑफ द ट्रस इज गिवन एज 3 मीटर। तो आपका सब अब यहाँ पे अभी पहला जो आपका नोडल पॉइंट है वो आपको मिल गया। तो आपको यहाँ पे दूसरा ये आखिरी वाला नोडल पॉइंट है वो आपको निकालना है। तो कितने डिस्टेंस पे ये आपका 12 मीटर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नोडल पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नोड कर्सर पे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नोड्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद Ctrl+C प्रेस करेंगे, Ctrl+V मतलब कॉपी पेस्ट हम करेंगे। और आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए, दैट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ द 12 मीटर। तो है एक्स जो हम करेंगे 12 मीटर पे इनपुट करेंगे, ओके करेंगे। आपको देखिए ये दूसरा जो आपको नोडल पॉइंट है वो आपको मिल गया। अभी ये दोनों नोड को हम क्या करेंगे, बीम से जो है वो ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आता है ऐड बीम। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऐड बीम पे और इस नोडल पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और आखिरी वाला जो नोडल पॉइंट है इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये नोडल पॉइंट एक जो बीम हो गया आपका वो रेडी हो गया। अभी ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो 12 मीटर का हमारा सेक्शन है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 जो आपके 2 मीटर के जो स्पैन है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको इसमें और जो नोडल पॉइंट्स है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एक नोडल पॉइंट हमने कंसीडर कर दिया, ये एक नोडल पॉइंट हमने कंसीडर कर दिया। अभी आपको क्या करना है, अंदर जो है आपको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने नोडल पॉइंट्स लगेंगे आपको, ये वाला एक नोडल पॉइंट, ये दूसरे वाला एक नोडल पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा और एक पांचवा। मतलब जो आपका बीम है उसमें आपको कितने नोडल पॉइंट ऐड करने हैं, 5 नोडल पॉइंट। तो हम जाएंगे इस जो भी बीम है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इंसर्ट नोड वाला ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट नोड वाला ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे। अभी आपको कितने नोड इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 नोड इंसर्ट करने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इनपुट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऐड n पॉइंट्स बोला है, तो वहाँ पे हम ऐड n पॉइंट्स कर देंगे। तो मतलब क्या है, हर 2 मीटर पे क्या हो गया आपका एक नोड जो है ऐड हो गया। 2 मीटर पे हो गया, 4 मीटर पे, 6 मीटर, मतलब हर 2 मीटर पे आपका एक नोड जो है ऐड हो रहा है। तो उसको हम करेंगे ओके। तो देखिए अभी जो हमारा बीम था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में जो बढ़ गया। और हर एक जो सेक्शन आपका वो कितना है, आपका 2 मीटर का है। अभी उसके बाद ये जो ट्रस है इसकी हाइट जो है आपकी वो है 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये सेंट्रल वाला नोड सेलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे एट द 3 मीटर। तो हमने उसको सिलेक्ट कर दिया। अगेन नोड कर्सर पे जाएंगे, ये वाला जो आपका सेक्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, नोड को सिलेक्ट करेंगे। अगेन Ctrl+C Ctrl+V, कितने डिस्टेंस है आपका, वो डिस्टेंस में 3 मीटर पे। तो ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है आपका, इसलिए हम क्या करेंगे y = 3 इनपुट करेंगे, इक्वल टू करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, आपका दूसरा जो नोड है वो क्रिएट हो गया। अभी फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इंसर्ट जो आपका ऐड बीम वाला सेक्शन वहाँ पे जाएंगे और ये जो बीम है इस तरह से हम क्या करेंगे, नोडल पॉइंट को क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। तो ये नोडल पॉइंट आपके जॉइंट हो गए, ओके। उसके बाद अगेन ये जो आपका बीम है, ये जो बीम है आपका वो अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो बीम है वो आपका कंटिन्यूस नहीं है, वो कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3। मतलब क्या होना करना आपको, ये एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड ऐड करना है और ये दूसरा वाला नोड आपको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट नोड पे जाएंगे। इंसर्ट नोड के जाने के बाद आपको कितने 2 नोडल पॉइंट जो है वो ऐड करने हैं, ऐड n पॉइंट्स पे करेंगे और ओके। अगेन जो इक्वल पार्ट पे आप आ गया नोडल पॉइंट जो आपका वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। सो अगेन इस पर जाएंगे, अगेन नोड पॉइंट, कितने नोड इंक्लूड आपको जो है 2 नोड्स जो है वो इंक्लूड करने, तो 2, उसके बाद ऐड n पॉइंट्स और ओके। अगेन ये जो आपका बीम था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 पार्ट्स में, 2 नोडल पॉइंट जो है ऐड हो गए। अगेन आपका जो अभी आपके सब्जी नोडल पॉइंट जो क्रिएट हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो मेंबर्स है आपको इनको जो है वो फॉर्म करना है। तो हम जाएंगे ऐड बीम पे और उससे जो नोड्स है आपके वो क्या करते हैं, ऐड करते चलेंगे। अभी ये जो हमारे वो प्रैक्टर्स है, इसलिए करेंगे ये जो है आपके यहाँ से ऊपर चलेंगे। तो यहाँ से ये
यस, इस तरह से हम क्या करें, जो इंटरनल मेंबर से हम क्या करेंगे वो ऐड बीम से हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सभी नोड्स के आपके वो जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो ट्रस्ट है वो पूरा बन के हो गया है। हमारा जो ट्रस्ट था कुछ इस तरह से था, वो ट्रस्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी स्पैन ऑफ द ट्रस्ट था हमारा 12 मीटर, हाइट थी आपकी 3 मीटर, और उसके हिसाब से क्या है बाकी जो पैनल जो आपके वो डिस्ट्रीब्यूट हमने कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको हम कुछ प्रॉपर्टीज देंगे। आपको डिज़ाइन नहीं करना है, हमको सिर्फ एनालिसिस करना है। जब डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज आपको कुछ आपके जो मेंबर्स होंगे हर एक को प्रॉपर्टीज आप अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो क्या हम करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज को दे देंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जनरल जो आपका टैब है उसमें जाएंगे। यहाँ पे जो सेक्शन है आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन डाटाबेस में जाएंगे। सेक्शन डाटाबेस में जाने के बाद थोड़ा टाइम लगा, सेक्शन डाटाबेस हो गए। सेक्शन डाटाबेस ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको इंडियन स्टैंड, हम क्या कर रहे हैं, इंडियन स्टैंड यूज़ करें इसलिए इंडियन। उसमें से आपको यहाँ पे एंगल सेक्शन हम यूज़ करें, तो एंगल सेक्शन, अभी कौन सा भी एंगल सेक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम डिज़ाइन नहीं कर रहे, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए कोई भी सेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल वाला जो आपका जो एक कुछ भी जो आपका सेक्शन है वो हमने कंसिडर कर दिया। ओके, तभी जो सभी मेंबर है वो सभी मेंबर क्या करूँगा, मैं वही ISA 20/20/3 के कंसिडर करूँगा। तो मैं क्या कर दिया, सिलेक्ट ऑल कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर दिया, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम, असाइन। तो ये जो हो गए मेरे जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप सब, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुझे मिल गए। ओके, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट। सपोर्ट में जाएंगे। ओके, अभी इसमें क्या होगा, एक जो आपका वो हिंज सपोर्ट होगा और दूसरा जो आपका है वो रोलर सपोर्ट रहेगा। तो हिंज का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे अगर पिन में जाते हैं या फिर हिंज जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वो अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो एक पिन वाला आपका हो गया। दूसरा जो है आपका वो रोलर वाला सपोर्ट है। तो उसमें यहाँ पे आपको एनफोर्स और बट जो है यहाँ पे जाना है, और जो FY आपका वो छोड़ के अभी सभी जो आपके होंगे उसमें वो मूवमेंट कर सकता है। ओके, रोलर सपोर्ट है आपका, तो ऐड कर देंगे। तो ये जो सपोर्ट है ये कहाँ पे आपका, इस पे सिलेक्ट कर देंगे। ये नोडल पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया। सपोर्ट जो 2 है वो आपका पिन सपोर्ट है। ऐड टू द सिलेक्टेड नोड, असाइन कर देंगे। ओके, अगेन ये दूसरा वाला नोड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगेन ये कौन सा, सपोर्ट 2 सिलेक्ट करना है आपको। दूसरा वाला नोड सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू द सिलेक्टेड नोड। तो ये ओके हो गया। तो आपके जो सपोर्ट से अभी वो आपके जो है वो सिलेक्टेड हो गए। तो हम पहले क्रिएट कर देंगे, जो लोड है आपका वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो लोड केसेस यहाँ पे हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन में। उसके बाद लोड केसेस यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐड। तो सबसे पहला कौन सा आपका, डेड लोड। तो उसको हम नाम लेंगे DL, दैट इज़ द डेड लोड, ऐड कर देंगे। उसका दूसरा है आपके पास लाइव लोड, उसको नाम देंगे LL, दैट इज़ द लाइव लोड, उसको ऐड कर देंगे। और दूसरा वाला आपका विंड लोड, तो उसको हम बोलेंगे WL, उसको भी हम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, ऐसे 3 जो है आपके वो लोड है डिफाइन कर दिए। अभी डेड लोड पे जाएंगे, डेड लोड पे ऐड करेंगे। तो डेड लोड जो है आपका वो आपके पास क्या है, जो यहाँ पे जो पैनल पॉइंट लोड है आपको वो कंसिडर करें। तो ये जो वर्टिकल लोड है आपका पैनल पॉइंट वाला वो आपको कंसिडर, पॉइंट लोड जो है आपका वो कंसिडर करना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, नोडल लोड में जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नोडल लोड में जाएंगे। उसके बाद आपको कितना FY डायरेक्शन में जो है आपका वो लोड आने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाला है FY। तभी ये जो है आपका नीचे आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कितना लोड आ रहा है अभी आपको, जो आपके इंटरनल पॉइंट से वहाँ पे कितना लोड आ रहा है, 7.24। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे -7.24 kN, ऐड कर देंगे। उसके बाद जो एंड पैनल पॉइंट है वहाँ पे कितना आ रहा है, -3.62। माइनस क्योंकि वो डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे -3.62 हम कर देंगे ऐड। इस तरह से आपके जो डेड लोड है वो आपके ऐड हो गए। तो ये जो 7.24 है कहाँ पे, आपका जो इंटरनल पैनल पॉइंट्स है या फिर नोडल पॉइंट्स है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यूज़ कर्सर टू असाइन करेंगे, असाइन पे कैलकुलेट करेंगे। असाइन कर रहे हैं अभी जहाँ जहाँ हम कर्सर रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है, तो यहाँ पे जो है आपका ये आपका लोड है, डेड लोड है आपका 7.24, यहाँ पे भी 7.24, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये जो आपका सभी 7.24 वाले। उसके बाद 3.62 का है आपका जो इंटरनल वाला है। तो हम क्या करेंगे, 3.62 पे क्लिक करेंगे। ओके, 3.62, ओके, डेड लोड, ओके, 3.62 पे अगेन असाइन कर्सर। ये वाला जो है ये आपका है 3.62, ये आपका 3.62। तो इस तरह से जो आपके वो लोड जो है आपके वो अप्लाई हो चुके हैं। डेड लोड ये जो आपके ब्लू वाले दिख रहे हैं अभी 7.24, मतलब सिलेक्टेड जो आपके वो यहाँ पे इंटरनल पे, और जो आपके एंड वाले हैं अभी ये ब्लू हो गए वो क्या है आपके 3.62। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लाइव लोड ऐड करेंगे, अगेन ऐड जाएंगे।
उसके बाद क्या करना है, नोडल लोड आपको कंसिडर करना है। कौन से लोड है आपके, अभी लाइव लोड जो है आपके वो है 7.524 और ये जो आपका 3.762। तो अगेन माइनस में जाएंगे, माइनस 7.524 एड, और एंड वाला जो है वो कितना आपका 3.762। तो एंड में जाएंगे माइनस 3.762 ऐड। तो इस तरह से लाइव लोड भी जो है आपका वो ऐड होगा। तो अगेन इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे 7.5, यूज कर्सर टू द असाइन, कहाँ कहाँ आपको जो इंटरनल वाले पॉइंट है वहाँ पे जो है आपको वो 7.524 है, और जो आपके ये वाले हैं वो कहाँ पे आपके एट द एंड। ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, आपके विंड लोड जो है और डेड लोड जो है आपके वो एक्टिवेट हो गए। यहाँ पे लाइव लोड जो है हमने इस तरह, सॉरी लाइव लोड और डेड लोड और विंड लोड हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। अभी जो विंड लोड है वो किस तरह से, अभी आपका विंड लोड जो आपके वो कुछ इस तरह से, मतलब इंटरनल से आपके ऊपर जो जा रहा है आपके। तो ये जो अभी ये हम क्या कर रहे थे, सभी निगेटिव ले रहे थे, निगेटिव के ले रहे थे क्योंकि वो नीचे कंसिडर कर रहे हैं। अभी अब क्या ये उल्टे जा रहे थे, उसमें क्या करेंगे, ये जो लोड है आपका वो पॉजिटिव रहेगा। तो अभी इसको डिज़ाइन करते वक्त ओके, इसको अगर आपको अलाउड करना है तो हम इसके लिए अलग मेंबर कंसिडर करते हैं, उसके लिए अलग तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। लोड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मेंबर है इसको हम मेंबर पे लोड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेंबर पे लोड लगाएंगे और हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि मेंबर के स्टार्ट में लोड लग रहा है या फिर एंड में लोड लग रहा है। सपोज ये 19.550, ये सपोज मुझे ये जो मेंबर मैंने कंसिडर कर दिया ओके, ये जो मेंबर मैंने कंसिडर कर दिया कि ये मेरा एक वाला मेंबर है, तो इस मेंबर के ये जो फोर्स रहेगा वो कितने वो रहेगा इस मेंबर के स्टार्ट पे, और ये 19.51 का रहेगा इस मेंबर के एंड पे। तो क्या करूंगा, यहाँ पे जब ये फोर्स में कंसिडर करूंगा तो क्या करूंगा, d इक्वल्स टू 0 लिया, डिस्टेंस क्या है मेरा ओरिजिन से 0 है, और जब ये फोर्स में इंक्लूड करूंगा तो क्या रहेगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, फर्स्ट जो है विंड लोड कंसिडर करूंगा ऐड, विंड लोड में जाऊंगा, यहाँ पे मेंबर लोड में जाऊंगा, और मेंबर लोड में आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स जो है वो कंसिडर करना है। अभी ये जो लोड है मेरा, ये कितने डिस्टेंस में ऐड करूंगा, एक जो होगा वो 0 और दूसरा पास उसकी लेंथ। अभी इसमें जो ये लोड कितना है आपका 19.51, तो ये जो मेंबर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो आपका ये मेंबर है इसके एट द स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे d 0 होगा और लोड कितना है आपका 19.51। अभी जो लोड लग रहे थे आपके नीचे वाले जो विंड लोड थे, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे माइनस ले रहे थे। अभी क्या है आपका ऊपर जा रहा है लोड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लेंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। ये क्या हो गया आपका 19.51, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 0। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल वाई की जगह हम क्या करेंगे, लोकल वाई जो है वो कंसिडर करेंगे। ग्लोबल वाई मतलब क्या, ये जो आपका ये ग्लोबल एक्स हॉरिजॉन्टल मतलब ग्लोबल एक्स, और ये आपका वर्टिकल मतलब ग्लोबल वाई। अभी ये जो आपकी है, ये जो आपका थोड़ा सा ये जो है इस तरह से इंक्लाइन है, और इंक्लाइन को परपेंडिकुलर आपका जो है ये आपका विंड लोड है। तो ये जो इंक्लाइन है, अभी हम इसको अगर हम मेंबर का लोकल एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये इंक्लाइन वाला होगा एक्स एक्सिस, और उसके वर्टिकल वाला जो रहेगा 90 डिग्री पे वो रहेगा उसका वाई एक्सिस। तो ये हो गया लोकल एक्स, और ये वर्टिकल वाला हो गया आपका लोकल वाई। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, लोकल वाई कंसिडर कर दिया, ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका मेंबर है ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो 9.755 किलो न्यूटन है वो एट द स्टार्ट ऑफ द जो भी हमारा मेंबर है, सपोज हमने ये मेंबर कंसिडर कर दिया, तो इस मेंबर के एट द स्टार्ट आपका कितना लग रहा है 9.755। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लोकल वाई कितना है आपका 9.755, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है वो 0 डिस्टेंस पे जो आपका वो लग रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरा जो लोड लगेगा, सपोज मुझे ये लोड अगर दिखाना है कि ये जो है 9.755 ये जो है मेरा ये लोड कहाँ पे लग रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला मेंबर जो है वो कंसिडर करूँगा, और इस मेंबर के एंड में ओके, हाँ जो मेंबर है इस मेंबर की टोटल जो लेंथ होंगी उसके एंड में जो होगा ये मेरा 9.755 लग रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो भी मेंबर है उसको मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूंगा, और ये लेंथ मुझे यहाँ पे मिल गई। तो ये जो है 9.75 एट कितने डिस्टेंस पे आपका वो ये बीम जो है आपका ये है आपका 2.23607 ओके, इसको मैं ऐड करूँगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिए, तीन जो है वो फोर्स लगा दिए ओके, एक जो आपका 19.51 वाला जो फोर्स होगा वो, और जो आपका 9.755 किलो न्यूटन वाला है वो जो आपके पैनल पॉइंट्स पे लोड है, एंड पैनल पॉइंट्स पे वो कंसिडर करना है। तो क्या करेंगे, अगेन इस लोड को मैंने कंसिडर कर दिया, क्या है असाइन कर्सर टू द यूज कर्सर टू द असाइन, हमने क्या कर दिया 19.51 असाइन कर दिया। अभी कहाँ है, ये मेंबर के स्टार्ट में आने, ये मेंबर के वो स्टार्ट में, तो मैं यहाँ पे चला गया, इस मेंबर के स्टार्ट में मुझे लोड लगाना है और इस मेंबर के स्टार्ट में मुझे लोड लगाना है। उसके बाद ये 19.51 कहाँ है, ये जो मेंबर है आपका इसके स्टार्ट में है, और ये जो मेंबर है आपका इसके स्टार्ट में है। तो अगेन मैंने क्या कर दिया
इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 इस तरह से 4 जगह था आपका 19.51। तो वो जो हो गया आपका, वो जो 19.51 है वो जो लोड है आपका वो इस तरह से जो आपका वो लग चुका है। ओके, उसके बाद ये 9.75 है, उसको असाइन करना है आपको। तो अगेन हम क्या करेंगे, यूज कर्सर टू द असाइन। ये क्या है आपका एट द जीरो, मतलब जहाँ पे स्टार्ट पे 9.75 है। तो अगर ये मेंबर में कंसिडर करता हूँ, इस मेंबर के स्टार्ट पे ये 90.75 है, तो मैं क्या करूँगा, इस मेंबर को सिलेक्ट करूँगा, मतलब ये 9.75 है यहाँ पे लग गया। उसके बाद ये जो मेंबर है मेरा, इस मेंबर के अगेन स्टार्ट में मेरा 9.75 है, तो अगेन मैं क्या करूँगा, इस मेंबर को सिलेक्ट कर दूंगा। बाकी किसी भी मेंबर पे मेरा जो है स्टार्ट में 9.75 है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये दूसरा वाला सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा। अब ये कहाँ पे रहेगा, एट द एंड। तो ये जो मेरा मेंबर है, इस मेंबर के एंड में जो है मेरा 9.75 लगा है। ये जो मेरा मेंबर है इसके एंड में जो है 9.75 है। तो मैंने क्या कर दिया, इस मेंबर को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो मेंबर है मेरा, इस मेंबर के एंड में अगेन क्या है 9.75 है, तो मैंने क्या कर दिया, अगेन यहाँ पे इस मेंबर के एंड में जो है वो 9.75 जो है वो लोड जो है मेरा वो लग गया। तो इस तरह से जो भी मेरा ये सेंट्रल वाले 19.51 वाला लोड और जो आपके एंड वाले हैं वो लोड लग गए। तो इस तरह से मेरा डेड लोड भी हो गया। ओके, लाइव लोड भी मैंने जो है वो ऐड कर दिया और विंड लोड भी है उसका जो मैंने कैलकुलेशन कर दिया। अभी क्या रहते हैं आपको, इसमें आपको लोड कॉम्बिनेशन है वो आपको कंसिडर करना। लोड कॉम्बिनेशन जो आपको वो 3 सिलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट जो आपका रहेगा, लोड कॉम्बिनेशन नहीं है क्या इसमें, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन जो आपको 3 लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। उसके बाद दूसरा वाला आपका 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड। और उसके बाद आपका 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। यही जो लोड कॉम्बिनेशन है वो जनरली हम यूज़ करते हैं। 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड, या फिर 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। तो अभी जो आखिरी वाला हम 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड लेते हैं, तो इसमें हम क्या करना है, जो रूफ ट्रस है हम उसका वेट जो है वो कम एज्यूम करते हैं। तो हमको ये कंसिडर करना है कि जो रूफ ट्रस है उसका वेट जो है आपको रिड्यूस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 की जगह यहाँ पे 0.9 डेड लोड जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको 3 जो लोडिंग कॉम्बिनेशन है वो आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम स्टैट प्रो में, फिर से एक बार लोड केसेस पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो आपका डिफाइन कॉम्बिनेशन बोला गया है, तब करेंगे यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाला कौन सा है आपका 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 जो आपका वो लाइव लोड आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे फैक्टर लेंगे हम 1.5 डेड लोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चला गया। उसके 1.5 लाइव लोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चला गया। तो ये हो गया आपका 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो है आपका वो है आपका 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 आपका विंड लोड। तो हम यहाँ पे फैक्टर एज्यूम करेंगे 1.2 डेड लोड के लिए आपका 1.2, लाइव लोड के लिए आपका 1.2, विंड लोड के लिए आपका 1.2। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये आपका दूसरा वाला जो है लोड कॉम्बिनेशन। तीसरा वाला हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। तो क्या करेंगे, फैक्टर अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0.9 किसके लिए, विंड लोड के लिए, सॉरी डेड लोड के लिए। तो 0.9 डेड लोड, और विंड लोड के लिए आपको कितना फैक्टर 1.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंड लोड के लिए क्या करेंगे 1.5 फैक्टर जो है वो कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से ये जो आपका लोड कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से आपके तीनों जो लोड कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट है आपका 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है आपका 1.2 डेड लोड, 1.2 लाइव लोड, 1.2 विंड लोड, और तीसरा जो आपका 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 डेड लोड, तो इस 1.5 विंड लोड। तो इस तरह से जो आपके वो हमने लोडिंग कैसे जो है वो डिफाइन कर दिए। हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर देंगे। ओके, नो प्रिंट, क्लोज, एनालिसिस पे जाएंगे और एनालिसिस करेंगे।
ओके, कोई भी एरर वगैरह आपको कुछ भी नहीं है, आपका है 0 एरर 0 वार्निंग 0 नोट्स। तो क्या करेंगे, वो आपका जो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है उसमें हम चले जाएंगे। ओके, तो ये जो है आपका भी यहाँ पे मेंबर जो है आपके वो उसमें कितना लोड है वो आपको मिल जाएगा। हर एक इसमें आपको डेड लोड लाइव लोड जो है आपका उसके हिसाब से आपका जो है आपका लोडिंग कितना होना चाहिए ये जो है आपको वो यहाँ से मिल जाएंगे वैल्यू। तो ठीक है, हम डायरेक्ट रिपोर्ट ही प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट पे जाएंगे। रिपोर्ट पे इनपुट डाटा जो आपको जो जो चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ जॉब इन्फो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं, सेक्शन वगैरह आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आउटपुट जो है वो आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट पे जाएंगे। तो आउटपुट जो चाहिए आपको, सिर्फ क्या चाहिए आपको, जो भी आपकी एक्शियल फोर्स होगा वही चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैक्सिमम बीम का जो एक्शियल फोर्सेस होंगे आपके बीम का मैक्सिमम एक्शियल फोर्स वही आपको लगने वाला है। तो इसको हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो है आपको हर एक मेंबर का आपको मैक्सिमम फोर्स आपको हर एक सेक्शन के लिए मिल जाएगा। जो फर्स्ट बीम है उसका डेड लोड में आपका मैक्सिमम फोर्स कितना था, लाइव लोड में आपका मैक्सिमम फोर्स कितना था, विंड लोड में कितना था, ये सभी फोर्सेज जो आपके वो यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रिंट आउट निकाल लेंगे हम इस तरह से, ठीक है, वन जो भी आप करेंगे ऑल, ओके। तो DSS तो ये DSS प्रैक्टिकल इस तरह से आपको जो PDF है वो इस तरह से जो है वो मिल जाएगा। अभी ये जो आपके मेंबर है, आपको ये मेंबर भी आपको जो है वो दिखाने की, ये मेंबर जो आपके वो कौन से हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब आप ये सिलेक्ट करते, किधर गया ये देखो, हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे, जो भी आपका सेक्शन होगा वो, अभी सपोज ये आपको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा है कि लेबल्स में सिलेक्ट करेंगे हम, जो भी आपका बीम नंबर से वो मुझे शो करने हैं। तो मैं ओके करूँगा, तो यहाँ पे मुझे बीम नंबर जो है वो शो हो जाएंगे कि ये 1 नंबर वाला बीम है, 1 2 नंबर वाला, ये 3, ये 4 5, इस तरह से जो नंबर से आपको वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये भी डायग्राम जो आपकी वो इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो आपको नंबर ऑफ जो आपके मेंबर्स है वो आपको सिलेक्ट दिखेंगे कि कौन सा मेंबर आपका, उसका नंबर क्या है, और उस जो भी आपका मेंबर होगा उसके यहाँ पे जो ये बीम नंबर जो आपका 2, सपोज ये बीम नंबर 1 था, तो बीम नंबर 1 मतलब क्या है, ये वाला जो बीम है आपका, इसमें कितना आपका लोडिंग जो है आपका आ रहा है, फॉर डेड लोड लाइव लोड कितना आ रहा है, विंड लोड कितना आ रहा है, 0.9 डेड लोड इसके लिए कितना आ रहा है।